Hello guys, welcome back to another video. My name is Priyanshu Chaudhary and I am a student of BNY second year. You watching me my channel Priyanshu Chaudhary. Let's start. तो अगर डायरेक्टली बोलूँ ये वीडियो बेसिकली होने वाली है BNYS के ऊपर। BNYS से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस और डाउट हैं उन सबको मैं आज क्लियर कर दूंगा। वैसे तो मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस BNYS से रिलेटेड बनाई हुई है, पर उन वीडियोस को देखने के बाद भी कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके दिमाग में रह गए हैं और आप उनको क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे और पूरे डाउट ही सोल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी BNY से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी व्लॉग या वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आप तक आ जाएगी। तो मुझे पता है आप लोगों के फ़िलहाल माइंड में क्या चल रहा है और कितने सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो स्टेज फ़िलहाल आपकी है वो स्टेज 2 साल पहले मेरी भी थी। तब मैंने 12th कंप्लीट की थी और मेरे 12th का रिज़ल्ट आया था और फिर मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि मैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा कोर्स चॉइस करूँ, और फिर मैंने BNY चूज़ किया था। तो अगर आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन है और फिर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ इसको पता होगा, इससे पूछा जाए कि भाई कैसा है कोर्स, क्या रिलेटेड है, तो इसी के बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी ऑडियंस है, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पे वीडियो देख के आए हो या और भी किसी चीज़ों की वीडियो देखी हो, जो भी ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उनको मैं तीन डिवाइड करूँगा 3 पार्ट में। ठीक है, पहले वो जिन्होंने गवर्नमेंट सीट के लिए एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, उनका ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, अब सेकंड वो जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, अब वो अपना प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं। ठीक है, और थर्ड जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मुझे लगता है 80% वही लोग होंगे विदाउट नीट वाले, मतलब उनको बस एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये जो 3 मैंने बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में फ़िलहाल आते हैं। तो उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। मुझे पता है आपके माइंड में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, उन सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको BNYS लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आखिर BNYS है क्या और BNYS से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। BNYS की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। और BNYS एक मेडिकल कोर्स है, जैसे MBBS, BMS, BHMS और BUMS। ठीक है, ये BNYS जो कोर्स है ये मेडिकल कोर्स के अंदर आता है, ना कि पैरामेडिकल के अंदर। पैरामेडिकल के और कोर्सेज हैं, BSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा, BPT वगैरह, पर जो BNYS है वो इस कैटेगरी में नहीं आता। BNYS एक मेडिकल कोर्स है, आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आयुष डिपार्टमेंट के अंदर और भी कोर्सेज आते हैं, आपका BMS आयुर्वेदा, BHMS होम्योपैथी, BUMS यूनानी और BNYS नेचुरोपैथी। ठीक है, तो जो BNYS है वो और कोर्सेज के इक्वल है। और कोर्सेज मतलब BMS, BUMS, BHMS और MBBS, क्योंकि ये सारे मेडिकल कोर्स हैं। और ये जो मेडिकल से मतलब MBBS और BDS को छोड़कर जो और मेडिकल कोर्स हैं वो आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। और BNYS भी मेडिकल कोर्स है, आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और जो और कोर्सेज हैं उनके इक्वल कोर्स है। BNYS कोर्स और कोर्सेज के इक्वल हैं, लाइक BMS, BHMS, BUMS। ओके, क्योंकि ये भी एक मेडिकल कोर्स है, आयुष डिपार्टमेंट के अंडर आता है। अगर आपकी ये थिंकिंग है कि BMS बड़ा है या BHMS उससे छोटा है, फिर आपका BUMS हो गया, फिर आपका BNYS हो गया, तो ये एक मिथ है और अनएजुकेटेड पर्सन्स की थिंकिंग है। क्योंकि लोग इसको पता है किससे क्लासीफाई करते हैं, किससे डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी से। क्योंकि BMS को लोग ज़्यादा जानते हैं तो वो बड़ा हो गया, BNYS को नहीं जानते तो वो छोटा हो गया। यही थिंकिंग हमें बदलनी है और इसी चीज़ के ऊपर हमें काम करना है। तो चलो अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास 2 कार है, मारुति सुजुकी की ऑल्टो और वोल्वो की XC90। ठीक है, तो अब लोग किसको ज़्यादा जानते हैं? ऑल्टो को ज़्यादा जानते हैं। अब किसी से पूछ लो कि ऑल्टो को जानता है, ऑल्टो क्या है, ऑल्टो कार है, सब लोग जानते हैं। अगर आप किसी से पूछो कि वोल्वो XC90 को जानता है, बहुत कम लोग होंगे जो उसको जानते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो ऑल्टो कार है वो बड़ी हो गई और हमारी जो वोल्वो की कार है वो छोटी हो गई, बिकॉज उसको लोग नहीं जानते, उसको लोग जानते हैं। इस चीज़ से हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, और ये हमारी इतनी बेकार मेंटलिटी है और इतनी बेकार मेंटलिटी हमारी सोसाइटी में आ गई है कि हम इसी चीज़ से डिस्क्राइब करते हैं। इस चीज़ से हम दूसरे को जज कर लेते हैं, दूसरों को जज कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया BMS और BNYS से रिलेटेड, क्योंकि BMS को लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, BNYS को लोग कम जानते हैं, और इसी वजह से BNYS को छोटा मानने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू BMS। क्योंकि BMS एक आयुर्वेदा का डॉक्टर है, ठीक है, और आयुर्वेदा का डॉक्टर, जो लोग भी BMS कर रहे हैं वो आयुर्वेदा के डॉक्टर तो नहीं बन रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप को
छुपा रहे हैं, जो रियलिटी में वो है। किसी भी आयुर्वेदा के डॉक्टर से जिसने BMS कंप्लीट की है उसके पास जाओ, उसे पूछो कि पंचकर्मा कर रहा है तू, वो कहीं भी क्लिनिक खोल के बैठा है, वो पंचकर्मा नहीं कर रहा होगा। पंचकर्मा मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इन BMS इन आयुर्वेदा, पर वो लोग वो कर ही नहीं रहे। वो लोग सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन दे रहे हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा BMS को प्रेफर कर रहे हैं। जो लोग भी BMS कर रहे हैं, मैं बिल्कुल बहुत रूडली होकर ये बात बोल रहा हूँ कि BMS वो लोग कर रहे हैं 90% और 95% वो लोग BMS कर रहे हैं जिनका MBBS गवर्नमेंट में नहीं हुआ, प्राइवेट से वो MBBS कर नहीं सकते। तो जो उनकी मेंटलिटी है कि मैं MBBS करके ये बनूंगा या फिर ऐसे मेडिसिन ऐसे यूज़ करूंगा, ऐसा डॉक्टर बनूंगा, वो उनकी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट में नंबर आया नहीं, प्राइवेट से वो कर नहीं सकते। वो लोग BMS को चॉइस करते हैं बाई चॉइस। BMS को कोई भी चॉइस नहीं करता। जिसका किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है आयुर्वेदा के अंदर कि वो मैं तो आयुर्वेदा डॉक्टर बनूंगा, फिर यार मुझे फिर आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट करना है। 95 बच्चे एलोपैथी को लेके चलते हैं। 5% ऐसे लोग होंगे, बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे जो बाई चॉइस BMS को चॉइस करते हैं, ठीक है। बाकी सब वही है, ठीक है। एलोपैथी यूज़ करनी है उनको, और BMS किसी को भी देख लो आप, भाई वो आयुर्वेदा का यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ एलोपैथी का यूज़ करता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। तो अगर कोई आपको भी ये बोलता है BMS का स्टूडेंट या फिर BMS का डॉक्टर कि आप भी एडवाइस कर रहे हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको BMS करना चाहिए था, तो आप उससे बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। ऐसे लोग अक्सर हमारी सोसाइटी में मिलते रहते हैं, ठीक है। जस्ट टॉकिंग। तो भाई अब बात आती है, हमसे लोग ये पूछते हैं अगर तुम मेडिसिन नहीं दे सकते तो तुम पेशेंट को ठीक क्या करोगे, तुम कैसे डॉक्टर हो। इसी चीज़ से हमें जो है डिस्क्राइब किया जाता है, जज किया जाता है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, पहली बात कि हम एलोपैथी मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। और जब भी BNYS डॉक्टर को ये लगेगा कि पेशेंट को एलोपैथी मेडिसिन देना ज़रूरी है तो वो दे सकता है, ये बिल्कुल लीगल है। पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल हम नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट ना करें और फिर BNYS करके हम MBBS डॉक्टर बन जाएं। जैसे कि हम बिल्कुल ही एलोपैथी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पेशेंट आ रहा है धड़ाधड़ एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, ये लीगल नहीं है। और ये BMS में भी लीगल नहीं है, ठीक है। BMS में लोग कर रहे हैं क्योंकि ये जो इन्होंने ऐसे करके मार्च वार्च निकाल के ये जो है अपने आप को अलाउमेंट किया था, कि अलाउ किया करवाया था गवर्नमेंट से कि हाँ हम एलोपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, पर इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एलोपैथी यूज़ कर रहे हैं, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। इसीलिए अब BNYS के डॉक्टर हो, भाई मैं तो आपको ये बोलूँगा अगर आप BNYS कर रहे हो तो आप लोग नेचुरोपैथी पे फोकस करो। आप एलोपैथी मेडिसिन दे सकते हो और आप बिल्कुल दो। अगर आपको इमरजेंसी में लग रहा है कि पेशेंट को इमरजेंसी में एलोपैथी की ज़रूरत है या फिर आपको शिफ्टिंग करनी है, जैसे किसी के पेट में इन्फेक्शन हो रखा है, तो आप उसे डायरेक्ट तो नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आप उसे एलोपैथी मेडिसिन दोगे। जब उसे रिलीफ हो जाएगा लगभग 3 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक में, ठीक है, तब आप उसे शिफ्ट करोगे कैसे नेचुरोपैथी पे, ठीक है। वो आपका काम है, वो आपको सब सिखाया जाएगा कोर्स के दौरान, ठीक है। अब कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं भाई इंस्टाग्राम पे कि क्या हम इसे BNYS करके डॉक्टर के नाम के आगे लगा सकते हो, सिर्फ डॉक्टर लगा सकते हो। अरे भाई डॉक्टर लगा नहीं सकते, तुम डॉक्टर बनोगे। मतलब यार क्या कर रहे हो तुम साढ़े 4 साल की डिग्री, 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल लगा के क्या तुम डॉक्टर ही लिखोगे बस। अरे तुम डॉक्टर लिखोगे नहीं, तुम डॉक्टर बनोगे। लिखना तो बहुत छोटी बात है भाई, ठीक है। तो यार अपनी सोच बड़ी रखो, नॉलेज लो कि क्या कोर्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, गूगल वगैरह करो, यूट्यूब पर वीडियो देखो और सब कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन लो कि BNYS के कौन से डॉक्टर है, कहाँ पे क्लिनिक है, कहाँ पे हॉस्पिटल्स है नेचुरोपैथी के, ये सब देखो और क्या है BNYS इसको समझो, ठीक है। इसको अपना ऐसे मत बनाओ कि मजबूरी में ले रहे हो। अगर तुम ऐसे सोच कर चलोगे कि मजबूरी में ले रहे हो तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। तो BNYS करके आप एक डॉक्टर बनोगे, ठीक है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनोगे। एलोपैथी आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को DM कर सकते हो। कि मतलब DM क्या करो, आप गूगल कर लीजिए उसके कौन कौन से सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमें सिखाने को मिलेगा। अब जब सिखाने को मिल रहा है तो भाई आप उस चीज़ में वही सिखाने को मिलेगा, वही कोर्स में सब्जेक्ट होंगे आपके जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में चाहिए होंगे, प्रैक्टिकल में चाहिए होंगे अपनी, ठीक है। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है BNYS को लेके। भाई BNYS में कर रहा हूँ, सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला है, थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है। मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है कि मैं BNYS क्यों कर रहा हूँ या फिर मुझे कोई भी ऐसा लगा हो, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा कोर्स लगा। पहले में जब मैंने 12th कंप्लीट किया और मैंने नीट दिया, मेरे क्वालिफाई मार्क्स आ गए थे, पहले ही मुझे पता था कि मुझे प्राइवेट से करना है, ठीक है। BMS मैंने चॉइस इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे को फिर वही लगा कि मेरी थिंकिंग वहीं चली जाएगी एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच में, ठीक है। फिर मेरे को इस कोर्स के बारे में पता चला, इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ली, 2-3 महीने दबा के इन्फॉर्मेशन ली जैसे आप लोग ले रहे हो भी, और भाई फिर मैंने चॉइस कर लिया। अब मैं सही बताऊँ ना, मुझे अच्छा लग रहा है BMS से। BMS बेकार नहीं है, BMS कोर्स बेकार नहीं है, BMS बहुत अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। पर BMS
बेकार क्यों है? बीएमएस बेकार नहीं है, बीएमएस करने वाले बेकार हैं जो लोग सिर्फ एलोपैथी को लेके बीएमएस कर रहे हैं। जो लोग बाय चॉइस कर रहे हैं ना बीएमएस को, भाई वो लोग अच्छा कर रहे हैं, और बीएमएस भी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है, और बीएनवाईएस भी अच्छा कोर्स है। मुझे बीएनवाईएस अच्छा लगा इसलिए मैं बीएनवाईएस कर रहा हूँ। जो लोगों को बीएमएस अच्छा लगा बाय चॉइस, यानी जिनका इंटरेस्ट आयुर्वेदा में है, उनके लिए वो अच्छा है, ठीक है। और जो एलोपैथी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं भाई, वो ना 3 में है ना 5 में है, वो अपने मन में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन लेके बैठे हैं जो बाद में उनका टूट जाएगा। बाकी यार मैंने एक चीज़ सोची हुई है कि गूगल मीट पे एक मीटिंग करें संडे में, या कोई भी दिन में सेलेक्ट कर लूँगा, डेट बता दूंगा, उसमें सारे लोग ज्वाइन हो जाए, ठीक है। फेस टू फेस लाइव बातें करेंगे, आपका कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे यार वीडियो में कुछ ना कुछ रह जाता है। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करते हो, बहुत सारे मैसेज पड़े हैं मेरे पास, उतना टाइम नहीं लग पाता, क्यों ना हमें, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक लाइव वो कर लें, ठीक है। लाइव उसमें क्या होगा, आप सब ज्वाइन हो जाओगे, फेस टू फेस बातें हो जाएंगी, ठीक है। लाइव टू लाइव आपके कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं वहीं पर आपके क्लियर कर दूँगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे मैं पूरा मतलब डाल दूंगा कि कब है, और वहीं पे लिंक डाल दूंगा कि कौन सी डेट को है, किस टाइम है। वहीं से आप ज्वाइन करिए और लाइव सेशन करते हैं बीएनवाईएस से लेके, और मैं आपको उसमें सारी चीज़ बता दूंगा कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कैसे एडमिशन मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप जाइए इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम का लिंक है जो ग्रुप है ड्रगलेस डॉक्टर के नाम से, आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। उसमें सारी वीडियोज़ हम अपनी डालते हैं और अपडेट्स डालते हैं, और जब कुछ ऐसा लाइव सेशन हम कर रहे हैं तो उसी में डालेंगे, ठीक है। लिंक उसी में डालेंगे, डेट उसी में डालेंगे, टाइमिंग उसी में डालेंगे, सब कुछ उसी में मिलेगा आपको। तो आप जाइए ज्वाइन कीजिए, और आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई भी कर दूँगा, सब लोगों का रिप्लाई कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाइए, और फिर जो भी डेट फिक्स होगी वो डेट फिक्स करके मैं आपको उसमें मतलब दे दूंगा इन्फॉर्मेशन, और आप उसको ज्वाइन कीजिए। फेस टू फेस लाइव करेंगे बातें, और जो भी कोई क्लियर है, और आपको जिस चीज़ पे भी मतलब डाउट होगा यार, एडमिशन कौन कॉलेज में ले, कैसे एडमिशन होगा, कितनी फ़ीस है, कैसे है, कितनी ड्यूरेशन है, क्या क्या होता है, क्या सब्जेक्ट है, कॉलेज कैसा है, प्रैक्टिकल होते नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चंस जिनका मैं आंसर वीडियो में नहीं कर सकता। अगर देने जाऊँ तो भाई 3 घंटे की वीडियो बनेगी, और यार एग्ज़ाम आने वाले हैं, इतना टाइम भी नहीं है। तो सबसे शॉर्ट टाइम यही है कि आपका भी सोल्यूशन हो जाए, क्योंकि आपको भी एडमिशन लेने हैं, अभी पीक टाइम चल रहा है, इतने सारे मैसेज आते हैं। तो भाई ये मैंने बेस्ट सॉल्यूशन निकाला है। जाइए टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ मैं आपको डेट टाइमिंग सब कुछ बता दूंगा, और वहाँ से ज्वाइन कीजिए और लाइव सेशन करते हैं फेस टू फेस।